नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सागुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देविक खजराक्षी आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की तीन कमना कोटि मां मुनिराजों की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ के माध्यम से भव सागर में डूबे जीवों के चित्त को शांति प्रदान कर रहे हैं। जहां आप हो वहां शांति नहीं है। सुख तो हो सकता है, शांति नहीं है। जिसे आप सब कुछ मान रहे हो वो कुछ कुछ ही है, सब कुछ नहीं है। यहां व्याख्या गाथा नंबर 5 में चल रही है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? सुबह उठकर पूजा कर लेना, अभिषेक कर लेना, मुनियों की चर्या कराना। वास्तविकता में श्रावक के 6 धर्म हैं। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानस चेति गृहस्था नाम, षटकर्माणि कदा कदा। कभी कभी कर लेना चाहिए। प्रतिदिन करने से क्या तात्पर्य, क्या फायदा? नहीं। आज के प्रवचन और देशना से एक शिक्षा लेना कि धर्म क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। जो अहिंसा, तप और संयम से युक्त हो वो धर्म है। किसे? अहिंसा, संयम और तप। लेकिन जिसमें विशुद्धि ना हो वो क्रिया धार्मिक क्रिया होते हुए भी धार्मिक क्रिया नहीं है। आपने पड़गाया महाराज को और ले गया पड़ोसी, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, गुरु के आहार निरंतराय हो। आजकल परिभाषा बदल गई है। आचार्य परमेष्ठी मुनिराज आए हैं तो नमोस्तु, आरिका माता जी आई तो बंदामी, छुल्लक जी आए तो इच्छाकार और ब्रह्मचारी आया तो धक्का मार।
नहीं, जो त्यागी वृत्ति है उसमें भी धर्म की स्थापना देखो। जीवों की रक्षा करना धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। लेकिन धर्म और क्या है, गौतम स्वामी बताएंगे धर्म क्या है। कुछ लोग कहते ना कि कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथ लिखे तो वहां से ग्रंथों का प्रारंभ। कई लोगों का ये मानना है कि षटखंड आगम जी सबसे पहला ग्रंथ है। नहीं, आचार्य भगवान धरसेन स्वामी का ग्रंथ भी उपलब्ध है, क्रियासार नाम का। और उनसे पूर्व में आचार्य गुणभर नंदी स्वामी का कसाय पावड़ ग्रंथ उपलब्ध है। और पहले जाओगे तो गौतम स्वामी कृत प्रतिक्रमण नाम का एक ग्रंथ, प्रतिक्रमण त्रयी नाम का ग्रंथ उपलब्ध है। ये उसी प्रतिक्रमण सूत्र की एक श्लोक लिखा है भगवान गौतम स्वामी ने, धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधास चिन्वते, धर्मेणेव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः, धर्मा नास्त्य परा सुहद भवव्रताम, धर्मस्य मूलम दया, धर्मे चित्त महम प्रतिदिनम ददे प्रतिदिनम, हे धर्म माम पालया। इस श्लोक के अर्थ से बहुत सारी परिभाषाएं धर्म की समझ में आएंगी। धर्म सर्व सुखा करो हित करो। जो धर्म है, जितने भी प्रकार के सुख आपको दिख रहे हैं, दृष्टि गोचर हो रहे हैं, इंद्रिय सुख हो अतेंद्रिय सुख हो, माँ सब धर्म की ही देन है। आपको लग सकता है कि भोजन बना करके मैं खिलाती हूँ, गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। अगर आपको लगता है पुरुष वर्गों की मैं कमा के ला करके देता हूँ, गलत फहमी है। जो भी सुख की प्राप्ति हो रही है वो धर्म के माध्यम से हो रही है। जो भी दुख की प्राप्ति हो रही है वो अधर्म के माध्यम से हो रही है। धर्म के लिए दो बातें कही हैं, सुख करो हित करो। जितने भी प्रकार के सुख हैं वो सब धर्म से मिलते हैं, और जितने भी प्रकार के हित हो सकते हैं वो हित धर्म करता है। देखो, आपको हम प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था। विमल, सुनना ध्यान से। एक गाय ने वहां बछड़े को जन्म दिया। पहली बार हमने किसी गाय को बछड़े को जन्म देते हुए देखा, प्रत्यक्ष। और वो बछड़े को जन्म दे और कोई भी उस बछड़े के पास जाए तो वो बड़े क्रोधित हुए। हमने बड़े जन से पूछा कि भैया इसको क्या देना चाहिए, अभी इसकी प्रसूति हुई है, इसको भूख लगी होगी, कुछ तो पीड़ा हो रही होगी, अपन क्या कर सकते हैं। बोले बेटा, एक बड़े से पात्र में दलिया और गुड़ घोल के दे दो, पानी या दूध में। तो हमने वैसे ही किया बिमल भाई, हमने वैसे ही तसला घोर के रख दिया और एक जगह पानी रख दिया। 5 मिनट में उसने दोनों तसले खाली कर दिए। उसने हमें देख करके क्रोधपना नहीं दिखाया, क्रोधित नहीं हुई। उसको समझ में आ गया कि ये धर्मात्मा है। वो दिन निकल गया, वो अपने बच्चे को चाट चाट के उसने खड़ा कर लिया कि जिसकी गाय थी वो लेके चला गया। कुछ 1 हफ्ते 10 दिन बाद, देखो ये दया धर्म का फल। 1 हफ्ते 10 दिन बाद हम मंदिर जा रहे थे, धोती पहने, हाथ में द्रव्य लिए, और वो गाय दौड़ी पीछे मारने के लिए। दृष्टि देखना, किसके लिए? हमको लगा मारने के लिए। तो जैसे ही देखा कि गाय दौड़ रही है तो हम आगे दौड़े। हम थोड़ा तेज हुए और हमारे पीछे वो गाय आई, ऊपर से गमला उसके ऊपर गिरा। उस गाय ने देख लिया था कि ऊपर से गमला गिरने वाला, ऊपर छत पे बंदर थे किसी के,
तो गमला गिराया उन बंदरों ने, तो गाय ने दौड़ाया हमें ताकि मेरे ऊपर कहीं वो गमला ना गिर जाए। देखो तिर्यंचों के अंतरंग में भी कितना धर्म है, और धर्म का फल देखो। अगर इतना बड़ा गमला हमारे सिर पे गिरता तो मेरा क्या होता। कहीं डाटा समाप्त ना हो जाए। देखो दया का फल, वो तो दया का धर्म किया था, उसका ये फल मिला है। हमारे लिए हितकारी हुआ कि नहीं, सुखकारी हुआ कि नहीं। यद्यपि गमला उसके ऊपर गिरा, लगी तो उसको भी होगी, लेकिन उसको कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उसने रक्षा की थी। ऐसे ही धर्मम बुधास चिन्वते, ऐसे धर्म को प्रतिदिन बुद्धजन ज्ञानी लोग उसी का चिंतन करते हैं। आप लोग किसका चिंतन करते हो? शाम को क्या बनना है? ठंडी का मौसम आया तो सुबह मटर छीलो, दोपहर को छीलो, शाम को छीलो। अब ठंडी का मौसम जा रहा है तो रजाई सुखा के रखो। इसमें ही तो चिंतन जा रहा है। ये पर्याय इसलिए नहीं मिली, कुछ और करने मिली है। ईमानदारी से बताना, ये चिरगांव में सोने के गर्दन कितने लोगों के पास है? नहीं है? होंगे होंगे, हैं? नहीं, हमें नहीं चाहिए। बताओ तो कितने लोगों के पास? अभी अभी देखो धीरे धीरे उठ रहे हैं। 1 2 3 4 करधन करधन। देखो डॉक्टर साहब हैं, करधोनी। अब आ गई समझ में? अब समझो, वो आभूषण पास में हो बड़ी खुशी मिलती है। हाँ हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है। लेकिन देखो अगर अंतरंग में विशुद्धि नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है, अपने स्वयं के जीव के प्रति धर्म की रुचि नहीं है, सब कुछ निष्फल है, सब कुछ निष्फल है। कोई एक आध जन सोने की अंगूठी पहना भैया, मोनू भाई उतारना जरा। नहीं चाहिए, नहीं है, नहीं लेंगे, आप घबराओ नहीं, ले लो, हाथ पे ले लो ऐसे। ये अंगूठी किसकी है? व्यवहार से बात करते हैं, अंगूठी किसकी है? अभी इसका स्वामी कौन है, मालिक कौन है इसका? अभी आप हो। तो ये अंगूठी आपके साथ जाएगी, अंदर डाल के दिखाओ, आत्मा के अंदर अंगूठी को डाल के दिखाओ, जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन देखो कितना राग है। इसी का चिंतन करते रहेंगे तो क्या करेंगे? यही जीवन ईस्वी में निकल जाएगा। धन का चिंतन करके जाओगे तो धन में ही लौट के आना पड़ेगा। घर का चिंतन करके जाओगे, घर की मुडेर पे कबूतर बन के बैठना पड़ेगा। घर में देखा दीमक लगी, देखी कभी किसी ने? ये उस प्रदेश के घर के रागी थे, कितने भाव पुराने, वो सब इकट्ठे होके वहीं जन्म ले लिया। ये चिंतन मत करो भैया, धर्म का चिंतन प्रारंभ करो। धर्म का चिंतन प्रारंभ कर दो। सुन रहे राहुल, शादी हो गई क्या? कहाँ तुम सीधे साधे से फंस गए। विमल, अब विमल मती कर लो अपनी। अब समय है धर्मम बुधास चिन्वते। बुद्ध जन ज्ञानी लोग अहरनिश धर्म का ही चिंतन करते हैं, धर्म का ही चिंतन करते हैं। सोते हैं तो धर्म का चिंतन, उठते हैं तो धर्म का चिंतन। प्रारंभ अवस्था में धर्म की ओर चिंतन नहीं जाए कोई बात नहीं, जो सत्य है उसका ही चिंतन कर लो। दया का भाव लेकर के निकल जाओ।
ये बुद्ध जन ज्ञानी लोगों का चिंतन किसका? धर्म का। जिसका जीवन धर्ममय है उसके लिए कह रहे हैं। सोचो मां, जहां जन्म लिया आप लोगों ने वो घर आपका है नहीं, है क्या? जहां शादी हुई उसको क्या कहते हो? ससुरालय, यानी ससुराल, ससुर जी का मकान, वो तुम्हारा है नहीं, फिर बचा क्या? एक मिनट के लिए सोचो तो बचा क्या? सुबह से शाम तक गृहस्थी के काम में फंसे हो, इसलिए तो त्रस्त हो। जितने ग्रस्त हैं सब त्रस्त हैं, और जिनके अंतरंग में गृहस्थी का कोई भाव नहीं वो ही सुखी हैं। देखो डॉक्टर साहब, अब भोजन करना है, भोजन बनाना है, शुद्ध भोजन, शुद्ध घी चाहिए, सब्जी चाहिए, दुग्ध चाहिए, कितना विकल्प है। साधु भगवान बड़े मस्त आनंद, उठते ही माला चालू, उठते ही प्रतिक्रमण चालू, उठते ही स्वाध्याय चालू। श्रावक को 100 काम, बिना काम के काम। ये माताओं के घर में 2 कमरे होते हैं, एक वो दिन भर जहां रहती हैं उसको कहते हैं चौका, एक बार गई तो निकलने ही नहीं, दिन भर भगवान जाने इनको क्या काम रहता है, सुबह से शाम तक। मां ये पर्याय इसलिए नहीं मिली, और आप लोगों को भी ये पर्याय भैया इसलिए नहीं मिली, व्यर्थ का चिंतन नहीं करना, धर्म का चिंतन करना। व्यर्थ का तो सोचते सोचते करते करते यहां तक आ चुके हो, अब और कहां जाना है? पंचम काल से छठवें काल में, निगोद में, नरक में? नहीं नहीं, अभी भी चेतो, अभी भी जाग जाओ। कोई बड़ी हानि नहीं हुई, कोई बड़ी हानि नहीं हुई। अभी भी अगर जाग गए तो सिद्धों के साथ रहने मिल सकता है। अभी भी अगर जाग गए तो देखो अब परमित सागर जी, अपन कितने पुण्यात्मा लोग हैं। श्रावक की अपेक्षा से मुनि गण कितने पुण्यात्मा हैं। अहर्निश धर्म का चिंतन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, और बेचारे श्रावक दुकान खोलने जाना है, दुकान मंगल करना, आज कर्मचारी नहीं आया, सालू भाई बर्तन वाले नहीं आए तो भैया अध्यक्ष जी नहीं बर्तन धो लो, ठीक है भैया। कितनी झंझटें हैं। डॉक्टर साहब फोन लगाते, डीजे वाला आया कि नहीं, बाईपास आ गए हम लोग, बैनर लगे कि नहीं। अरे कोई विकल्प नहीं, अपन तो बड़ी आनंद में देख रहा था। कोई किसी को कल धक्का मार रहा, कोई बोला किनारे हटो, कोई आगे भाग रहा, कोई पीछे भाग रहा, कोई नृत्य कर रहा, कोई फोटो खींच रहा, कोई वीडियो बना रहा। अपन सुकून में, क्यों? ये अपना रोज का काम है। इस गांव में आए तो आगवानी है, उस गांव में आए तो आगवानी है, लेकिन चिरगांव की एक विशेषता है, बताएं कि रहने दें, बता दें। जो 99 में आचार्य भगवान ने फसल लगाई थी वो लहलहा रही है। उनकी साधना की, उनकी देशना की सुगंध आज भी है। और जब भी मिलेंगे आचार्य श्री से तो उनसे एक बात जरूर कहना सहज सागर जी, और आप लोग जाओ तो आप ही कह देना ना, गुरु जी फसल अब बढ़ चुकी है, समय पर नहीं निकाली तो कीड़े लग जाएंगे, अब आकर के एक आध वाचना चातुर्मास करके फसल ले जा लो। अब हम ऐसा चिंतन करें, अपन को तो बड़ा आनंद है। अब जिनके बच्चे हैं, लड़के हैं, वो घबरा रहे हैं, अब आचार्य श्री आएंगे तो कहीं ले ना जाए हमारे मौला को। मां धर्म का चिंतन करो, घर से एक महाव्रती निकल जाए, पूरे घर में धर्म की लहर दौड़ जाती है।
ऐसे धर्म का चिंतन करो। शिव सुखम आप्यते प्राप्यते समाप्यते धर्मेणेव। और धर्म के माध्यम से ही शिव सुख मिलता है, और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। मंदिर गए आप लोग, दर्शन किए आप लोगों ने, वही तो शिव सुख का साधन है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा मंदिर बनवाया है अपनी इस पर्याय में? कोई एक आध है? पूरा मंदिर बनवाया है। कितने लोगों ने घर बनवाया है? हाथ उठाओ। घर में भी उतना ही खर्चा लगता है भैया जितना मंदिर में लगता है, लेकिन मंदिर बनाने का मन नहीं करता है। मन क्या करता है? अच्छा इंटीरियर हो, अच्छे विदेशी सोफे लाएं, अच्छा पीओपी हो, एलईडी लाइट हो। विमल भाई क्या करोगे तुम इन सब का? शादी का दिन याद है? हाँ, शादी हुई थी तो डॉक्टर साहब इसकी 2 अलमारी थी कमरे में, थी 2 अलमारी। कितनी अलमारी थी कमरे में? 2 थी, एक तुम्हारी एक देवी की। अब बताओ। अब इनकी दादाजी जी स्थिति हो गई है, इनका एक छोटा सा खंड रह गया है। सही है कि नहीं? बोले तो क्या 5 जोड़ी कपड़े तो तुम्हें रखने ही है, कहीं भी रख लो। देख लो भैया, वर्तमान में ये स्थिति है कि तुम्हारे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं छोड़ी, भविष्य में कपड़े भी नहीं छोड़ेंगे। शिव सुखम आप्यते। शिव सुख की प्राप्ति किसी से होती तो धर्म से ही होती है, और कोई वस्तु नहीं है। भैया कितने लोगों ने मंदिर बनवाया? किसी ने नहीं बनवाया पूरा मंदिर। क्या? अरे आपने बताओ, आपने कहां पे? सोनागर में एक तो मिला जिसने मंदिर बनवाया कम से। अच्छा, कितने लोगों ने जिन बिंब की स्थापना की है? मां आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, कितने लोगों ने भगवान की प्रतिमा की स्थापना आज तक नहीं की? बताओ, की आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं करी? हाथ उठाना जरा भैया। अध्यक्ष जी, सालू भाई, आपने? मोनू आज तक नहीं करी? भैया नहीं करी आप लोगों ने? नहीं, भारत में कहीं भी? अरे अपने गांव में कितने लोगों ने नहीं करी? चलो अच्छा ये बताओ, नहीं करी? भैया सालू भाई, ऐसा कुछ उपक्रम करना चिरगांव में हर व्यक्ति को जिन बिंब स्थापना का अवसर मिल जाए। पूछो क्यों? भैया जिन बिंब की स्थापना जब करते हैं सबसे उत्कृष्ट परिणाम होते हैं, सबसे उत्कृष्ट परिणाम होते हैं। और जो जितनी विशुद्धि से जिन बिंब की स्थापना करता है, वसुनंदी स्वामी कहते हैं वसुनंदी श्रावकाचार में, सरसों के दाने के बराबर मूर्ति और धनिया पत्ती के बराबर मंदिर जो बिना मान कसाय के बनाता है, ऐसे जीव तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तक का बंद कर लेते हैं। ये मौका भैया एक बार सबको दे देना व्यवस्था के साथ। डॉक्टर साहब क्या आनंद आएगा। सोचो आप, चिरगांव के हर घर में बुलौआ चल रहा हो, सबके घर में उनके भगवान, और सबके बुलौआ चल रहे, उनके बच्चे नाच रहे। क्यों? बोले आज हमारे घर में भगवान आए हैं। कितना सुंदर लगेगा बताओ? नहीं लगेगा? माँ वो करधोनी धरी रह जाएगी, बहू ले लेगी, बेटा व्यापार में लगा लेगा, कोई काम की नहीं बचेगी। अपने भगवान रखना और अपने द्रव्य से सुंदर से चांदी सोने के बर्तन बनाना और अपने द्रव्य से भगवान का पूजन करना। क्या आनंद आएगा, है? नहीं आएगा? अरे सोने का कर्दन किस काम का? साल में एक बार नहीं टांगते आप लोग? उसने के बर्तन बनवाओ और प्रतिदिन पूजन करो, भगवान भी बोलेंगे हाँ ये धर्मात्मा है।
और जब बर्तन बनवा लो तो देव से कहना अपने कि दूसरा कर्तन लाओ। अरे जब भगवान की भक्ति करोगे तो अपने आप चल के आएगा, नहीं आएगा? आएगा। शिव सुख चाहिए तो उपाय ये है। हमसे लोग पूछते डॉक्टर साहब कि क्या करना चाहिए महाराज जी भविष्य के लिए अपने। अरे तुम अपने भविष्य के लिए जोड़ क्या रहे हो? ये एफडी, बैंक अकाउंट, जमीन जायदाद कुछ नहीं जोड़ी तुमने, कुछ भी नहीं जोड़ा तुमने। अमेरिका गए आप लोग? कोई विदेश घूमने गया कभी? है नहीं गया? अच्छा, विदेश जाओगे तो भारत की रकम चलती कि नहीं? विदेश में भारत के पैसे चलते कि नहीं? नहीं चलते। अच्छा, एक उपाय हमारे पास है डॉक्टर साहब कि यहाँ जो संपत्ति आपके पास है ऊपर स्वर्ग में ले जा सकते हो। एक उपाय हमारे पास है, चलेगी? बताएं? नहीं बताएं? बताओ, जल्दी बताओ महाराज। जो संपत्ति आपके पास है वो इस भाव से आप ऊपर स्वर्ग तक पूरी संपत्ति ले जा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, गारंटी के साथ। भैया जब विदेश जाते हो तो रुपयों को डॉलर बनवाते हो, जब यहाँ से ऊपर जाना है, संपत्ति लेके जाना है, उसको भैया दान में कन्वर्ट करवा लो, सो ऊपर ले जा लोगे। कल जो अपन स्वाध्याय कर रहे थे रात्रि में 9 से 9:30, आज से देखना बहुत सुंदर विषय आएगा। शोक किसको होता है? याद है किसी को? जो दूसरों के दुखों को देख करके हर्षित होता है, दूसरों को शोकाकुल करता है और किसी कंजूस को देख करके खुश होता है। ऐसे लोग निर्धन शोकाकुल होते हैं। गड़ा धन उसी को मिलता है, गुप्त धन जो गुप्त दान करता है, जो गुप्त दान करता है। ऐसे मिलेगा शिव सुख, जैसे आप जी रहे हो ऐसे नहीं मिलेगा। साड़ी कितनी है आप लोगों के पास? बोले जी मत पूछो महाराज, हम लोग के पीछे पड़ गए। माँ उसके संग्रह से काम नहीं चलेगा, धर्म के संग्रह से काम चलेगा। इसलिए दिगंबर मुनियों को वस्त्रों का निषेध है। सुन रहे क्या? क्यों? अब हमारे भक्त ज्यादा, सहज सागर जी के भक्त बड़े भक्त हैं तो उनके बड़े बड़े भक्त हैं तो उनके लिए अच्छे कपड़े, किसी के भक्त नहीं है तो उनके लिए कपड़े सस्ते। परस्पर में बैर विरोध नहीं, एक सी ड्रेस है। जो भगवान महावीर स्वामी की ड्रेस थी वही ड्रेस है, और जो भगवान महावीर स्वामी की हेयर स्टाइल थी वही हेयर स्टाइल है। जो भगवान महावीर स्वामी का भाव था वही भाव है, जो भगवान महावीर स्वामी की चर्या थी वही चर्या है। अब बताओ भगवान बनने में देर किसको लगेगी? डॉक्टर साहब अगर ये ऊंचा पाटा लगाते यहां तो हम अलग कर देते। क्यों? तीनों बराबर हैं। कहां छोटे बड़े का भेद? तीनों बराबर हैं। ऐसे भाव लाओगे तो धर्म से सुख मिलेगा, नहीं तो भैया सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। और कह रहे हैं धर्मा नास्ति अपरः सुहृद भव भृताम। धर्म से भिन्न, धर्म से अन्य कोई सुंदर हृदय हो ही नहीं सकता। जिसके हृदय में धर्म है सबसे सुंदर उसका ही हृदय है। आप लोग सुंदरता की परिभाषा कुछ और मानते हो। एक बार एक राजा ने बोला अपने मंत्री से, मंत्रीवर आपके लिए कड़ी परीक्षा है। बोले बताइए क्या करना है? बोले कल हमारे दरबार में एक स्वर्ग की अप्सरा और एक नरक की पिशाचिनी दोनों चाहिए। अब कहां से लाए मंत्री? भाई स्वर्ग तो मरे बिना कहां मिलता है। मंत्री समझदार था, वो अपने घर गया, अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आया और एक जगह गया, वैश्या को लेकर के आया। बोले तुमको कुछ नहीं करना, तुम दोनों को सिर्फ खड़े रहना है।
दोनों को खड़ा कर दिया। राजा पूछते हैं मंत्रीवर क्या आप तैयार हो उत्तर के लिए? बोले हाँ राजन पूछिए। बोले अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा दिखाओ। तो अपनी पत्नी को आगे करता है। राजा को लगा वो सुंदर स्त्री खड़ी उसको करेगा, बोले नहीं नहीं, अपनी पत्नी को आगे करता है। बोले ये स्वर्ग की अप्सरा है। राजा देख करके कहता ये दुर्बल सी नारी, चेहरे में इतनी कोई चमक नहीं है, स्वर्ग की अप्सरा कैसे? बोले राजन आपको पता नहीं है, ये धर्म के माध्यम से मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, धर्म के बंधन से बंधी है, धर्मात्मा है, चारित्रवान है, इसलिए ये अप्सरा है। और स्वर्ग में भी अप्सरा है और यहां भी अप्सरा है। फिर बोले पिशाचनी, वैश्या को आगे लाता है। कहता ये पिशाचनी है, ये जिसको लग जाए खाली करके छोड़ती है, खाली करके ही छोड़ती है। राजन कहते तो सर्वांग सुंदरी है। बोले यही तो राजन देखने का फेर है। जिसके हृदय में धर्म है उसको सत्य सत्य दिखता है, जिसके हृदय में सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, उसको असत्य सत्य लगता है। अंतर मिल गया? नहीं मिला? देख लो भाई सहज सागर जी, सबसे हृदय सुंदर, सबसे सुंदर हृदय उसका है जिसके हृदय में धर्म है, जिसके हृदय में धर्म है। आप तो शरीर की सुंदरता को सुंदरता मानते हो, वो सुंदरता है ही नहीं, वो है ही नहीं सुंदरता। देखो दादाजी को कैसे पिंड खजूर जैसे थे, अब छुआरा जैसे हो गए, किशमिश जैसे हो गए, अंगूर थे। देख लो भैया वो आपका भविष्य है, दादाजी से कहना देख लो वो आपका भूतकाल है। फिर भी सुंदरता की परिभाषा धर्म से जोड़ना, सुंदरता की परिभाषा रंग से मत जोड़ना। एक बेटा अपनी माँ से प्रतिदिन पूछता था, माँ तू इतनी सुंदर है, तेरे भाव इतने सुंदर हैं, तू मेरा इतना ख्याल रखती है, लेकिन तेरे हाथ इतने बदसूरत क्यों हैं, असुंदर क्यों हैं? माँ कुछ नहीं बोली, चलो चलो चलते हैं। फिर बच्चे को बीच में याद आता, फिर वो पूछता। ऐसे पूछते पूछते उसके बेटे को 17 साल हो गए। बोले माँ तेरे हाथ इतने बदसूरत क्यों हैं? माँ कहती है बेटा आज तू सुन ही ले। बोले अपने घर में आग लग गई थी, तू जिस कक्ष में था उस कक्ष में सबसे ज्यादा आग लगी थी, तेरे पालने में आग लग गई थी। मैं तुझे पालने से उठा करके बाहर ला रही थी, मेरे हाथ जल गए थे, मेरे हाथ जल गए थे, तब से ऐसे हो गए हैं बेटा। धीरे से बेटा कहता है माँ तेरे से सुंदर हाथ तो किसी के हैं ही नहीं। उस दिन बच्चे को सुंदरता की परिभाषा समझ में आई। जिसके हृदय में धर्म है वो सांवला होके भी गोरा है, सुंदर होकर के भी सुंदर है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है वो कितना ही धर्म कर ले, सुंदरता दिखा ले, वो असुंदर है, बदसूरत है। और इस धर्म का जो कोई मूल है तो दया है। धर्मस्य मूलम दया, बोलना जरा। अरे भूखे को भोजन कराना ये बहुत बड़ा धर्म है बाबा। प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म है। कोई तुम्हारे घर भूखा आ जाए, बोले चलो आगे बढ़ो, ऐसा मत करना, बोलना भैया रुको 2 रोटी है, एक तुम खा लो एक मैं खा लूंगा। एक जगह की घटना हुई भैया, एक व्यक्ति के यहाँ भिखारी आया भीख मांगने, और उस दिन उसके यहाँ मेरे आहार हुए थे। उसको बड़ी प्रसन्नता थी। जैसे ही कोई दोपहर के समय भिखारी आया गरीब, बोले बाबू कुछ दे दो भोजन, पैसा मत देना कभी। भोजन मांगा, उसने उसको 4 रोटी सब्जी दाल दे दी। उसने उसी घर के बाहर चादरा बिछाया,
थाली में सब भोजन सजाया और उससे कहता है आओ भैया जीम लो। जिसने रोटी दी उसी सेठ से कहता आओ भैया जीम लो। वो हमसे कहता महाराज जी कैसा पागल था वो भिखारी, हमसे कह रहा खा लूं, कैसे खा लूं? अरे मैंने कहा देख उसकी दया देख, 4 रोटी उसके पास थी, अगर तुम बैठ जाते तो 2 तुम खा लेते। उसने सोचा कि ये मेरा भोजन है, चलो इनको भी कुछ देते हैं। दया कितना बड़ा धर्म है, धर्म का मूल दया है। इसको तो भूल ही गए, इसको आप लोग तो भूल ही गए। धर्म का मूल दया है, धर्माय तस्मै नमः। इसलिए हे धर्म मैं तुझे नमस्कार करता हूं। धर्म के लिए नमस्कार है। धर्मे चित्त अहम प्रतिदिनम ददे। मेरे हृदय में अहेरनेस, मेरे चित्त में सुबह से शाम तक धर्म ही रहे, धर्म में ही मेरा मन लगा रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। और अंत में कह रहे हैं हे धर्म माम पालया। आप लोग धर्म पालते कि नहीं? नहीं पालते। धर्म के पालने में अपन सब पलते हैं, कहां धर्म पालते हो? धर्म को पालने की ताकत नहीं है। हे धर्म माम पालया, मेरा पालन करो। परमात्मा के पास जाके कहना भगवान आप ही हो जो मेरी रक्षा करते हो। लेकिन क्या बताएं भैया, परिस्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। व्यक्ति उसको धर्म मान रहा है जिसको करने में उसको अच्छा लगे, वो धर्म नहीं है भैया। कभी किसी गरीब के बच्चे को पढ़वाया आप लोगों ने? बाबा हिल स्टेशन तो खूब घूम लिए, अब मन को हिल स्टेशन बनाना है भाई। किसी गरीब का कोई बच्चा दिख जाए भैया, उसको पढ़ा देना। कोई गरीब उपचार के लिए आए, उसका उपचार करा देना भैया, पैसा मत देना। बड़े बहरूपिया घूम रहे हैं, यहां कहीं अनाथ आश्रम है पास में, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, अथवा झांसी में तो होगा, जहां विकलांग रहते हैं, मानसिक शारीरिक विकलांग लोग रहते हैं। एक बार जाओ तो, हम लोग सिवनी में वृद्धाश्रम गए, एक वृद्ध माँ ने हमें देखा और उसकी आंख से आंसू रुके ही नहीं। ने पूछा क्या हो गया? बोले आप ही के जैसे हमारे 3 बेटे थे, हमने सब कुछ दे दिया, उनने घर से निकाल दिया। हमने फिर कहा कि जब तक मैं यहाँ पर चातुर्मास में हूँ, ये जितने वृद्ध हैं जैन समाज इनका भोजन कराएगी। कितने 25-50 लोगों को भोजन कराने में क्या खर्चा आना है, लेकिन देखो उनकी खुशी कितनी होती है। जाओ बाबा बेटे का जन्मदिन हो, भैया सब लोग सुन रहे ना, आपके बेटों का, बच्चों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई भी महावीर जयंती का त्यौहार है, अपने घर से शुद्ध खिचड़ी बना के लेके जाओ, मीठा बना के लेके जाओ, और अपने हाथ से परसना, बोलना आप लो लो। जब मैंने अध्यक्ष जी के बेटे से कहा वहां पर, मैंने कहा बेटा तो अपने बच्चे को कुछ ऐसा कर जन्मदिन के दिन की यादगार हो। उन वृद्ध आश्रम में गया, सबके लिए एक डिब्बा भोजन बना करके लेके गया, मीठा नमकीन का, ठंडी का मौसम था, एक टोपा लेके गया। तो मैंने कहा तुम मत देना, वो अपने 2 साल के बेटे दिलवाना। तो जैसे जैसे उसने अपने जिस को दिया, सब कहते बेटा दूधो नहाओ, पूतो पलो, बहुत भविष्य तुम्हारा अच्छा हो, ऐसे ही धर्मात्मा रहो। बोले महाराज जी आज मेरे बेटे को इतनी दुआ मिली है, शायद किसी को नहीं मिली होगी। इस ओर दृष्टि नहीं है, इस ओर दृष्टि नहीं है भैया। चित्त में धर्म हो तो समझना कि मैं धर्मात्मा हूं। कोई अच्छे कार्य में विघ्न करने का भाव आए, समझ लेना मैं धर्मात्मा नहीं हूं। अच्छे कार्य में संयोग का भाव आए, समझ लेना मैं धर्मात्मा हूं। मां 2 रोटी अगर तुमने किसी को दे भी दी तो क्या चला जाएगा?
आप जाकर के बोलो घर में देवी से कि हम अनाथ आश्रम जा रहे हैं, हो आप तो बाजार से ले आओ मिठाई, हम नहीं बना रहे। कौन बनाएगा सुबह से शाम तक? नहीं, माँ जो उनकी दुआ लगती है वो दवा से कई गुनी अधिक होती है। ये धर्मात्मा के चिन्ह हैं, लेकिन क्या करें महाराज जी, संस्कार ऐसे पड़ गए हैं, ऐसे पड़ गए हैं कि अब धर्म की ओर दृष्टि ही नहीं जाते। अनादि से उपकार के संस्कार नहीं है, इस भाव से डालना प्रारंभ कर दो। कोई गरीब हो विमल, उसके बच्चे को पढ़ा देना। तुम 10 मित्र हो, 10 मित्र मिल करके हर महीने 500 रुपये जोड़ना प्रारंभ कर दो। फिर जो अनाथ आश्रम बच्चे हैं उनको कॉपी दे के आना, किसी एक बच्चे को गोद लेकर के पढ़ा देना। देखना उसका भविष्य बनेगा, उसको धर्मात्मा बनाना, उसका भविष्य बनेगा, तुम्हारे अंदर पुण्य का भविष्य बढ़ेगा। लेकिन अनादि से संस्कार वो डले नहीं है, इन दिनों में वो संस्कार डालना है। अब भैया तैयारी कर लो, काहे की? संस्कारों की तैयारी कर लो। एक दिन के संस्कार भी इतने गाढ़े हो जाते हैं, व्यक्ति अच्छी समाधि कर लेता है, और एक दिन के कुसंस्कार भी इतने गाढ़े हो जाते हैं, व्यक्ति की असमाधि हो जाती है। अच्छा, इस भाव में किए गए पाप ज्यादा हैं कि पूर्व भाव के? बताओ, हैं राहुल बताओ। अरे ये भाव तो 30, 40, 50 साल का ही है ना। पूर्व भाव के किए गए पाप बहुत ज्यादा हैं। तो अब क्या करें महाराज? बिल्कुल नहीं घबराओ, अपने अंतरंग में धर्म के संस्कार इतने गाढ़े कर लो, वो पाप क्षण मात्र में क्षय हो जाए। एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत को तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे? खीली हथौड़ी से, छेनी से, घन से? पर्याय निकल जाएगी, तोड़ नहीं पाओगे। समझदार व्यक्ति उसके चारों तरफ छोटे छोटे डायनामाइट लगाएगा पूरे पहाड़ में, और दूर से खड़े होकर बटन दबाएगा, 1 मिनट में पर्वत जीरो। सही है? ऐसे ही पूर्व के पाप ज्यादा हैं, वर्तमान के डॉक्टर साहब है ही नहीं, ना के बराबर हैं। पहले पुराने को तो समेट लें भैया। आत्मा में धर्म के संस्कार का रोपण करो, फिर धर्मात्मा जब धर्म में लीन होगा, क्षण मात्र में जैसे पर्वत समाप्त हो गया, पूर्वकृत कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। ये है धर्म, और ये धर्म विशुद्धि से मिलता है। किससे? आप लोग तो ऐसे बैठे बिल्कुल शांत सन्न जैसे, बिल्कुल ऐसे ही सीधे सूधरे हो। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना धर्म बढ़ेगा, जितना धर्म बढ़े उतनी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। गलत व्यक्ति के लिए देख करके भी गलत भावना आए, तब समझना कि आप धर्मात्मा हो। गलत व्यक्ति के लिए भी गलत शब्द ना निकले, तब समझना कि आप धर्मात्मा हो। मोनू, विशुद्धि से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, जीवन में शांति से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए विशुद्धि अगर जारी है तो समझ लेना मोक्ष मार्ग की यात्रा जारी है, और विशुद्धि जा रही है तो भैया मोक्ष का महल भी दूर होता जा रहा है। आप सभी अपनी विशुद्धि को जारी रखें, अपनी विशुद्धि को अनंत गुना बना के रखें। कल देखो जब हम आ रहे थे कैसे नाच रहे थे, झूम रहे थे, हमारे नगर में गुरु आए। कोई तो ये सोच रहा था अब कल ये चलाऊंगा वो चलाऊंगा, कई माता ये सोच रही थी महाराज जी आएंगे ना अपन ये चलाएंगे। कोई सोच रहा था कि अपन ऐसे करेंगे, कोई सोच रहा था अपन रंगोली बनाएंगे, कोई बोले अपने घर में डीजे बजाएंगे। सब अपना अपना सोच रहे थे। विशुद्धि नहीं होती तो क्या मतलब, सब व्यर्थ है। ढोंग का धर्म नहीं, ढंग का धर्म करना है, विशुद्धि के साथ करना। आप लोग कल फिर आओगे समय पे, आज लेट हो गया है। समय पर
और सुनो डॉक्टर साहब, जिनके चित्त में जो भी जिज्ञासा हो, कई बार प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, व्यक्ति का मन अशांत रहता है। इसलिए शाम के समय 6 से 6:30 आप लोगों को जिनकी जो जिज्ञासा हो यही उसका समाधान करेंगे। अपने मन की जो जिज्ञासा हो सब लेकर के आना। धर्म की जो अंतरंग में विकल्प हैं उनकी उन जिज्ञासाओं का समाधान करके विशुद्धि बढ़ाना। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, न प्रवचन सुनना पड़ेगा, न प्रवचन देना पड़ेगा, सिद्धों के साथ अपन भी मग्न मिलेंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि को जाने न दें, यही उपदेश है। शेष कल विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध